द गर्ल नेक्स्ट डोर ये एक क्राइम हॉरर मूवी है। इसमें टॉर्चर, चाइल्ड अब्यूज, रेप, सेक्सुअल अब्यूज, वायलेंस, फिजिकल अब्यूज ये सब है। इस वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि एक बच्चा जिसका कि नाम डेविड है, वो तालाब के किनारे मछली पकड़ रहा होता है। तभी एक लड़की वहां पे आती है और कहती है मैं भी तुम्हारे साथ मछली पकड़ सकती हूँ। इस पे डेविड कहता है बिल्कुल हाँ, लेकिन आज से पहले मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं। फिर वो बताती है कि उसका नाम मैग है और वो थोड़ी दिन पहले ही अपने छोटी बहन के साथ आंटी के यहाँ रहने आई है। और इसी दौरान डेविड को मैग के हाथों में चोट के निशान दिखाई देते हैं। और इसके बारे में पूछने पर मैग बताती है कि कुछ दिन पहले ही उसकी फैमिली का गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया था। मैग और डेविड एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम बिताते हैं। और फिर मैग कहती है कि उसे घर जाना पड़ेगा, वो लेट हो रही है। और जाने से पहले डेविड ये पूछता है कि तुम रहती कहाँ हो। और फिर वो बताती है कि उसकी आंटी का नाम रूथ चैंडलर है। इस पे डेविड कहता है कि फिर तो तुम मेरी पड़ोसी हुई। अब मैं यहाँ आपको बता दूं कि मैग जिस आंटी के घर रुकी थी वो डेविड के ही पड़ोसी थे, और जो उसके कजन लगते थे वो डेविड के बहुत अच्छे दोस्त थे। डेविड अक्सर उन्हीं के साथ खेला कूदा करता था और इसके अलावा वो कई बार उन्हीं के घर में भी सो जाता। खैर अगले दिन जब डेविड अपने फ्रेंड से मिलता है तो वो बताता है कि वो उसकी कजन से मिला। इस पे वो बताता है कि हाँ वो थोड़ी दिन पहले ही हमारे घर में रहने आई है, क्योंकि उसकी फैमिली का कार एक्सीडेंट हो गया था जिसमें कि उसके मॉम डैड की डेथ हो गई थी और उसकी बहन चलने के लिए बैसाखियों का यूज करती है। लेकिन मैग बहुत लकी है जिसे कुछ खास चोट नहीं आई। मैग की फैमिली के बारे में सुनकर डेविड को बहुत बुरा भी लगता है। खैर अगले सीन में दिखाती है कि रूट अपने बच्चों को कार्निवल फेस्टिवल के बारे में बता रही है। अब यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो कि वो खुद तो सिगरेट दारू पीती ही है, साथ में अपने साथ बच्चों को भी पिलाती है। वो बच्चों को बताती है कि कार्निवल में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। जब मैं बचपन में जाती थी तो काफी छोटे छोटे ड्रेस पहन के जाती थी। इसके अलावा वहाँ पे लड़कियां बिना कपड़ों के घूमती है, इसलिए लड़कों को वहाँ पे बहुत मजा आता है और तुम लोगों को भी वहाँ पे जरूर जाना चाहिए। इसके बाद रूट अपने बच्चों के साथ कार्निवल जाती है, लेकिन उससे पहले मैग से कहती है तुम और तुम्हारी बहन इस घर का ध्यान रखना। यहाँ पे आप देख रहे हो कि रूट सभी बच्चों को कार्निवल ले जा रही है, लेकिन वो मैग से इतनी नफरत करती है कि उसे घर पे ही छोड़ दिया। इसके अलावा जो उसके बच्चे हैं वो भी मैग को गंदी नज़र से देखते हैं। एक दिन सारे बैठ के प्लान बनाते हैं कि क्यों ना मैग को बिना कपड़ों के देखा जाए, लेकिन ये चीज़ डेविड को बिल्कुल पसंद नहीं आती। लेकिन इसके बाद भी वो सब मैग की खिड़की के बाहर तब जाते हैं जब वो कपड़े बदल रही होती है, लेकिन कपड़े बदलते वक्त वो लाइट बंद कर लेती है। खैर इसके अगले दिन रूट बच्चों को पेड़ पे लगे वर्म को मारना सिखाती है। सभी बच्चे तैयार हो जाते हैं, लेकिन मैग मना कर देती है। इस पे रूट को बहुत गुस्सा आता है, कहती है चलो ठीक है, अगर तुम्हें ये नहीं करना तो मत करो। अब तुम और तुम्हारी बहन जाओ और घर के सारे कपड़े धो, और जब वो हो जाए तो मेरे पास आना। उसके बाद तुम लोगों के लिए मेरे पास और भी कुछ है। इसके बाद दिखाते हैं कि डेविड बर्गर खा रहा होता है और तभी मैग वहाँ पे पहुँच जाती है। वो कहती है कि उसे भी बर्गर चाहिए, उसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। और इस पे डेविड कहता है ऐसा क्यों? तो वो कहती है कि उसकी आंटी उसे खाने से मना करती है। वो कहती है अगर वो खाएगी तो मोटी हो जाएगी। इस पे डेविड कहता है कि वो जरूर मजाक कर रही होगी। मैग कहती है कि तुम समझे नहीं, वो मुझसे नफरत करती है, वो सब मुझसे नफरत करते हैं। खैर डेविड को इस सब चीज़ों पे यकीन नहीं होता, क्योंकि उसने कभी अपनी आंखों से ऐसा कुछ होते हुए नहीं देखा था। उसके बाद मैग बताती है कि उसे पेंटिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले वो बहुत पेंटिंग किया करती थी और उसकी मम्मी को भी उसकी पेंटिंग बहुत पसंद आती थी, लेकिन अब वो नहीं करती। इस पे डेविड कहता है अब क्यों नहीं करती? तो वो बताती है अगर मैं अब करूँगी तो ये चीज़ उसकी आंटी को पसंद नहीं आएगी और वो मेरे को सुनाएगी अलग से। इस पे डेविड कहता है तुम्हें ये सब कुछ गलत लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक काम करो, तुम मेरे लिए पेंटिंग बना दो। और इसके अगले दिन ही मैग एक पेंटिंग बना के डेविड को दे जाती है, और इस पेंटिंग में वही सीन बना होता है जैसा मैग ने डेविड को पहली मुलाकात में देखा था, तालाब के किनारे मछली पकड़ते हुए। खैर डेविड सोचता है कि ये पेंटिंग अगर रूट को दिखाएगा तो वो बहुत खुश हो जाएगी और मैग की तारीफ करेगी। वो फटाफट पेंटिंग लेके रूट के पास जाता है और कहता है ये मैग ने आपके लिए बनाई है। और जब वो ये पेंटिंग देखती है तो रूट को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है ये पेंटिंग मेरे लिए नहीं बनाई, ये पेंटिंग तुम्हारे लिए बनाई है। और इसके बाद वो मैग को सुनाने लगती है। वो कहती है मुझे पता है तुमने ये पेंटिंग डेविड को क्यों दी है, तुम बदले में उससे कुछ और चाहती हो। इसके अलावा वो ये भी कहती है कि लेन देन का काम वैश्या करती है और मैं अपने घर में वैश्यागिरी नहीं चाहती। इसके बाद दिखाते हैं शोर से रात को डेविड की नींद टूट जाती है और जब वो उठ के देखता है तो रूट और मैग में बहस हो रही होती है, जहाँ उसकी आंटी उसको कहती अब तुम पेंटिंग दे देकर लड़कों को फंसाओगी, मुझे सब पता है कि तुम सारा दिन लड़कों को लेकर क्या क्या सोचती रहती हो।
यहाँ दिखाते हैं कि रूट और मैक की बहन कपड़े उतार रहे होते हैं और गलती से मैक की बहन से कपड़े गिर जाते हैं और बस इतनी सी बात के लिए रूट उसको बहुत सुनाती है और ये चीज डेविड को अजीब लगती है। खैर अगले दिन सुबह होती है और डेविड फिर से मैक के घर जाता है और देखता है कि उसके कजन उसको गुदगुदी कर रहे होते हैं और उसी दौरान एक का हाथ उसकी चेस्ट पे लग जाता है और इसके बाद ही मैक उसको खींच के थप्पड़ मार देती है। इसके बाद वो बच्चा रोते रोते अपनी मम्मी को बुला लेता है। इसके बाद रूट जब वहाँ आती है उस टाइम मैक तो वहाँ से निकल चुकी होती है, लेकिन वो उसकी बहन को पकड़ लेती है। वो उससे कहती है कि तुम्हारी बहन ने मेरे बेटे को मारा है, इसलिए इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। और उसके बाद वो उसको उल्टा करती है, उसके कपड़े निकालती है और उसके बम पे मारती है। और ये रूप पहली बार देख के डेविड भी थोड़ा घबरा जाता है। इसके थोड़ी देर बाद ही मैक भी वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन रूट के बच्चे उसे पकड़ लेते हैं और वो रोने लगती है। इस पे रूट कहती है कि अगर तुम कोई भी गलती करोगी तो उसकी सजा तुम्हारी बहन को मिलेगी। और इसके बाद वो उसके गले से उसका लॉकेट भी निकाल लेती है जो कि उसकी मॉम ने उसे दिया था। इसके बाद दिखाते हैं कि मैक पुलिस से बात कर रही होती है और उसको ऐसा करते देख उसका कजन देख लेता है। और इसके बाद जब वो घर आती है तो उसमें से एक लड़का मैक को थप्पड़ मारता है और कहता है कि ये हमारी शिकायत करने पुलिस के पास जाती है। और ये सुन के रूट तो मानो अंदर से पागल सी हो जाती है। वो उससे कहती है तुम्हें क्या लगता है वो पुलिस वाला तुम दोनों बहनों को मुझसे बचा लेगा? मैं उससे बिल्कुल नहीं डरती। इस दुनिया में जितने भी आदमी हैं मैं किसी से नहीं डरती और जो तुमने ये किया है इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हर दिन हमारे दरवाजे पे कोई पुलिस वाला आके खड़ा हो। इसके बाद वो सभी बच्चों को अपने रूम में भेज देती है और डेविड को भी। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि डेविड की मॉम डेविड पे गुस्सा हो रही होती है। वो उसके पापा से कहती है कि ये आज भी पड़ोसियों के घर में जाके सोना चाहता है और ये चीज मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके पापा कहते हैं आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो वो कहती है प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन उस घर में 2 लड़कियां भी रहती हैं, कल को कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदारी लेगा? खैर डेविड के पापा डेविड का ही साथ देते हैं और मैक के घर जाने के लिए उसको परमिशन मिल जाती है। और जब वो रात को डिनर करके मैक के घर जाता है तो देखता है कि उन लोगों ने मैक को बुरी तरह बांध रखा है। उसके आंखों पे पट्टी लगा रखी है, हाथ को ऊपर उठा के रस्सियों से बांध रखा है, मुंह में कपड़ा डाल रखा है और पाँव के नीचे किताबें रख रखी हैं। और जब डेविड वहां पहुंचता है तो रूट कहती है जब सब लोग यहाँ पे आ गए हैं तो खेल को शुरू किया जाए। अब मैं यहाँ पे बता दूं, रूट ने यहाँ पे बच्चों को कहा है कि हम यहाँ पे एक गेम खेल रहे हैं जिसमें हमें कुछ भी करके मैक के मुंह से सीक्रेट या फिर कन्फेशन निकालना है। और कन्फेशन इस बारे में कि मैक बताएगी अपने लाइफ में उसने कितनी बार सेक्सुअल चीजें की हैं और जब तक वो नहीं बताएगी उसे दर्द देते रहेंगे। इसके बाद जब ये गेम शुरू होता है इसके बाद एक बच्चा कहता है कि कन्फेस करो और दूसरा उसको मुश्किलें देने के लिए उसके पाँव के नीचे से किताबें निकालने लगता है। जब धीरे धीरे किताबें हटती हैं तो रस्सी की वजह से उसका हाथ और खींचता है और इससे उसका पेन भी बढ़ता है, लेकिन इसके बाद भी मैक कुछ नहीं बोलती। तो इसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब उसके सारे कपड़े उतार देंगे। और जब उसके सारे कपड़े उतार देते हैं एक लड़का मैक को छूना चाहता है, लेकिन रूट मना कर देती है। वो कहती है ऐसी लड़कियों को छूना नहीं चाहिए, ऐसी गंदी लड़कियों में बहुत सी गंदगी होती है। इसके बाद वो कहती है बहुत रात हो चुकी है, ये गेम हम कल कंटिन्यू करेंगे। और जाने से पहले मैक को कहती है कि मुझे पता है तुमने बहुत कुछ गंदा किया, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। इसके बाद वो लोग ऊपर चले जाते हैं, लेकिन उन बच्चों को बिल्कुल भी नींद नहीं आती। आखिर उन्होंने मैक को बिना कपड़ों के जो देख लिया था। खैर वो लोग चुपके से नीचे जाते हैं। वो मैक से कहते हैं कि हम तुम्हें पानी पिलाएंगे, लेकिन तुम शोर मत करना। इस पे मैक अपना सर हिला के कहती है ठीक है। इसके बाद वो लोग उसे पानी पिलाते हैं और उसके बाद मैक कहती है कि वो अपने हाथ फील नहीं कर पा रही, रस्सी थोड़ी सी लूज कर दो। अब इस पे वो बच्चे कहते हैं कि हम जरूर कर देंगे, लेकिन एक शर्त है। अब वो पूछती है क्या शर्त? तो वो कहते हैं हम एक बार तुम्हें छूना चाहते हैं। इस पे मैक को गुस्सा आता है और वो कहती है नहीं, अगर तुमने ऐसा करने की भी कोशिश की तो मैं बहुत तेज चिल्लाऊंगी। यहाँ पे मैक इनको खुद को छूने नहीं देती, इसलिए ये बच्चे ऊपर चले जाते हैं। अगले दिन दिखाते हैं कि रूट मैक को ब्रेड खिलाना चाहती है, लेकिन वो बोलती है कि उसका मुंह पूरी तरह सूख चुका है, वो इसको चबा नहीं सकती। हाँ लेकिन चाय जरूर पी लेगी। लेकिन वो जबरदस्ती कहती है कि तुम्हें ब्रेड ही खानी पड़ेगी। और जब मैक लगातार मना करती है तो रूट गुस्से में आके चाय के कप को तोड़ देती है और कहती है अब इसको साफ कौन करेगा? तुमने ये किया है, इसलिए तुम्हारी ये सजा तुम्हारी छोटी बहन को मिलेगी। और फिर से मैक की बहन की पिटाई होती है। इसके बाद दिखाते हैं कि डेविड देखता है कि इस बार उसके कजन के साथ पड़ोसी के बच्चे मिलके भी मैक को टॉर्चर कर रहे हैं। और बाद में जब डेविड उसकी मदद करना चाहता है तो रूट वहां पहुंच जाती है और उसे देख के डेविड वहां से भाग जाता है। जैसे जैसे दिन यहाँ पे बढ़ रहा है मैक पे टॉर्चर और भी बढ़ रहे हैं। इसके बाद दिखाते हैं कि डेविड अपनी मम्मी को सब कुछ बताना चाहता है, लेकिन वो गहरी नींद में होती है, इसलिए वो उसको बता नहीं पाता और वहां से सॉरी बोल के चला जाता है।
इसके बाद अगले दिन फिर दिखाते हैं कि डेविड जब मैक के घर आता है तो देखता है कि उसके कजन उसकी बॉडी पे चाकुओं से कट लगा रहे हैं और उसी कट के ऊपर रूट जलती हुई सिगरेट लगा रही है और मैग वहाँ पे कर रही है और ये सब चीज डेविड से बिल्कुल देखी नहीं जाती, लेकिन वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इतने में ही बेल बजती है, लेकिन दरवाजे पे जो भी है उसे देखने के लिए रूट अपने बच्चों को भेजती है। इस पे डेविड कहता है कि अगर दरवाजे पे पुलिस वाला हुआ तो वो लोग नहीं संभाल पाओगे और तुम लोग पकड़े जाओगे। एक काम करो, मैं या मैक पे नजर रखता हूँ कि वो भाग ना पाए, तुम जाके ऊपर देखो। और यहाँ पे रूट को लगता है कि डेविड शायद सही कह रहा है। वो ऊपर जा रही होती है, लेकिन जाने से पहले कहती है कि एक तुम ही हो जिसे मैक पे दया आती है, अगर तुम दोनों ने कुछ भी किया तो मैं तुम दोनों को ही जान से मार दूंगी। और जब रूट ऊपर जाती है तो देखती है कि उसके दरवाजे पे सच में ही पुलिस वाला है। वो पुलिस वाला रूट से कहता है कि थोड़ी दिन पहले मेरी एक लड़की से बात हुई थी, मैं उससे ही मिलने आया हूँ। रूट यहाँ पे उस पुलिस वाले को बातों में घुमा देती है और कहती है कि वो दोनों लड़कियां शॉपिंग करने गई है। और यहाँ पे नीचे डेविड मैक से कहता है कि आज रात को मैं पीछे का दरवाजा खोल के जाऊंगा, तुम यहाँ से भाग जाना और पुलिस वालों को अपनी सच्चाई बताना, और साथ ही मैं पत्थर के नीचे पैसे भी रख दूंगा जो तुम्हारे काम आएंगे। यहाँ पे मैक कहती है ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। इसके बाद जब अगले दिन डेविड जाके उस पत्थर के नीचे पैसे देखता है तो वो पैसे वहीं रखे होते हैं जहाँ उसने रखे थे, और वो समझ जाता है कि मैक नहीं भाग पाई। और फिर वो मैक के घर में देखता है तो इस बार मैक के साथ सबसे बुरा हो रहा होता है। इस बार रूट अपने बच्चों से मैक का रेप करवा रही होती है, वो भी बारी बारी से। इसके बाद वो मैक की बॉडी में ये लिख देती है और कहती है अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा और ना ही तुमसे कोई प्यार करेगा और ना ही तुम किसी को अपनी बॉडी दिखा पाओगी। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद ही वो कहती है इसके पास अब भी एक चीज है जिसे ये लड़कों को अपने वश में कर सकती है, इसका प्राइवेट पार्ट, हमें उसे जलाना पड़ेगा। और ये सुनते ही डेविड वहां से भागने लगता है, लेकिन रूट के बच्चे उसे पकड़ के वहीं बांध देते हैं और उसी के सामने मैग का प्राइवेट पार्ट जला देते हैं। और ये देख के डेविड बेहोश हो जाता है और वही मैग बहुत तेज तेज कर्रा के चिल्ला रही होती है। खैर थोड़ा समय बीतता है और डेविड की आंख खुलती है तो वहाँ पे कोई नहीं होता, वहाँ पे बस वो, मैग और उसकी छोटी बहन होती है। यहाँ पे मैग की हालत बहुत बुरी थी और तभी सुजैन कहती है कि इस सब की वजह मैं हूँ। वो बताती है कि कल मैग भाग सकती थी, लेकिन वो भागने से पहले मुझे ले जाने के लिए आई और उसी में वो पकड़ी गई। इस पे डेविड कहता है मैंने इससे कहा था कि पहले भाग जाए और पुलिस को अपने साथ लाए और फिर तुम्हें छुड़ाए। खैर जो हुआ सो हुआ, अब हमें यहाँ से निकलने के बारे में सोचना पड़ेगा, कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिससे हम अटैक कर सकें। और ये कहते हुए डेविड की नज़र उसकी बैसाखियों पे जाती है और इसके बाद वो वहाँ पे सारी पड़ी रुई को इकट्ठा करता है और उसमें आग लगा देता है। और जब पूरे घर में धुआं फैलने लगता है तो ये देखने के लिए रूट नीचे आती है और डेविड उस पर हमला कर देता है। डेविड के अटैक से रूट तो मर जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसका बेटा आके डेविड पे चढ़ जाता है और चाकू निकाल लेता है। लेकिन तभी वहाँ पे पुलिस पहुंच जाती है। वो वहाँ से मैग की बहन को ले जाता है, लेकिन डेविड और मैग को वहीं छोड़ देता है। और यहाँ पे मैग रोते रोते धीमी आवाज में डेविड को थैंक यू कहती है। वो कहती है कि थैंक यू, तुमने मेरे लिए इतना किया और मेरे जाने के बाद मेरी बहन का भी ख्याल रखना। काश जो भी ये सब कुछ हो रहा है एक बुरा सपना होता, लेकिन ये सच है। और आखिर में मैग डेविड को आई लव यू बोलते हुए दम तोड़ देती है और डेविड भी ये सुन के वहाँ रोता रोता लेटा रहता है। इसके बाद वो टाइम दिखाते हैं जब डेविड 60 साल का हो चुका है और वो आज भी उस पेंटिंग को देख के मैग को याद करता है और उस तालाब पे भी जाता है जहाँ पे वो मैग से पहली बार मिला था। इसकी कहानी यहीं तक थी, जो ऑफ कोर्स बहुत ही दर्द भरी और बुरी है। लेकिन इस मूवी की सबसे बुरी बात यह है कि ये एक सच्ची घटना पे आधारित है। अब जैसा जैसा सीन यहाँ पे मैग के साथ हुआ है वैसा डिट्टो या फिर कहीं उससे भी ज्यादा 1965 में सिल्विया नाम की लड़की के साथ हुआ था। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे एक बार लाइक जरूर करना। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।